Hi students, welcome to the channel. Our today's topic is applications of UDP. So let's start with the first point. It is used for simple request response communication. It is used for simple request response communication when size of data is लेस. ओके, सो प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो यूडीपी होता है वो बेसिकली क्या यूज़ करता है, लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ होता है एंड ऑनलाइन वीडियो गेम्स के लिए यूज़ होता है, राइट. सो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल बोल सकते हैं हम लोग कि जितना सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन करवाना होगा वहाँ पे यूडीपी को वी कैन इजीली यूज़. ओके, इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि इसका लेस कंसर्न होता है फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल से. ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं, इसीलिए ये क्या करती हैं, फ्लो एंड एरर कंट्रोल को हैंडल नहीं कर पाती है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ सुटेबल प्रोटोकॉल फॉर मल्टीकास्टिंग. It is suitable for multicasting as UDP support packet switching. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पैकेट स्विचिंग होती है वो यूडीपी हैंडल करता है या टीसीपी हैंडल करता है. सो द आंसर इज यूडीपी. ओके, थर्ड पॉइंट वी हैव इज, एंड मल्टीकास्टिंग का मतलब होता है, हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, एक था यूनिकास्ट, एक होता है मल्टीकास्ट एंड थर्ड इज ब्रॉडकास्ट. ठीक है, यूनिकास्ट का मतलब होता है 1 to 1, यानी कि एक सेंडर है एक रिसीवर है, राइट. मल्टीकास्ट मीन्स एक सेंडर है एंड 2 या 3 रिसीवर्स हैं. ओके, एंड जो ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है एक ही सेंडर है एंड मल्टीपल रिसीवर्स तो हैं, बट ये ब्रॉडकास्ट करता है पूरे नेटवर्क में. ठीक है, मान लीजिए कि एक नेटवर्क में हमारे पास 20 सिस्टम्स हैं, तो अगर हम लोग ब्रॉडकास्ट यूज़ कर रहे हैं तो ये 20 के 20 सिस्टम्स को ही पैकेट सेंड करेगा. लेकिन अगर हम लोग मल्टीकास्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो वो 20 में से हो सकता है 18, 19 को सेंड कर रहा हो या फिर 3 to 4 सिस्टम्स को ही पैकेट सेंड कर रहा हो. ठीक है, सो ये डिफरेंस है मल्टीकास्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग में. थर्ड पॉइंट इज यूडीपी इज़ यूज्ड फॉर सम राउटिंग अपडेट प्रोटोकॉल्स. It is used in some routing update protocols, okay, like RIP. RIP stands for Routing Information Protocol. Routing Information प्रोटोकॉल. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो टीसीपी एंड यूटीपी है उनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि राउटिंग को भी फॉलो करता है. सो द आंसर इज यूडीपी. ओके, नॉर्मली यूज्ड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस. हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग्स होती हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है वहाँ पे यूडीपी यूज़ होता है, राइट. सो हम ये भी बोल सकते हैं इट इज़ यूज्ड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस, यूज्ड फॉर real time applications which cannot tolerate uneven delays between sections of the received message. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, यूडीपी के सब कुछ इम्प्लीमेंटेशंस भी होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे. ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने कई बार डिस्कस किया था कि यूडीपी एंड टीसीपी जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं. सो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे इनके कुछ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स भी जो हैं यूज़ होते होंगे. सो फर्स्ट प्रोटोकॉल इज़ DNS, that is domain name service. Second is NTP, network time protocol. Next is NNP, network news protocol, right. Next is RIP, that is routing information protocol. ठीक है, ये कुछ मेजर protocols हैं that are implemented using UDP as a transport layer protocols. Okay, so application can do some of the tasks with the help of UDP. ठीक है, एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, यूडीपी की हेल्प से कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करती है. सो वो फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, सो वो कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि ट्रेस रूट.
ट्रेस रूट। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये राउटिंग एल्गोरिदम्स को फॉलो करता है, यानी कि ट्रेस करता है ये रूट्स को। एक जगह से दूसरी जगह पे जब पैकेट जा रहे हैं तो वो पूरे रूट को ट्रेस करेगा कि पैकेट कब रिलीज़ हुआ था, कब डेस्टिनेशन तक पहुंचा, एंड अभी करंटली वो जो है कहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज रिकॉर्ड रूट। उसी रूट को ये रिकॉर्ड भी करते हैं। रिकॉर्ड करने का ये बेनिफिट होता है कि अगर कोई एरर आ जाए, जैसे सोर्स से पैकेट रिलीज़ हो गया बट वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही नहीं है, ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर इनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा सोर्स का, डेस्टिनेशन का, प्रॉपर रूट का, सो ईजिली वो चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारा डेटा पैकेट जो है वो ट्रैफिक में फंसा हुआ है। थर्ड पॉइंट इज टाइम स्टैम्प। ठीक है, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है एंड ये हमेशा काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ यूडीपी। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये पैकेट स्विचिंग को यूज़ करता है एंड ये इसके फंक्शंस हैं। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर पे अगर यूडीपी को हम यूज़ करना चाहते हैं तो वो कहाँ पे एंड कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।